तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है जिनके विषय का नाम है प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य। जी हाँ दोस्तों, और इस विषय के जो बेसिक 3 आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यदि आपका मतलब एमए हिंदी साहित्य का फर्स्ट सेम का जो ये मैंने आपको विषय बताया है प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य जो है, यदि वो आपका पेपर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इन सारे के सारे डाउट है जो उनको अपन क्लियर करते जाएंगे। पहला प्रश्न है कि प्राचीन में प्राचीन काव्य क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, प्राचीन का जो अर्थ होता है वो होता है पुराना। ठीक है, पुराना तो तुम लोग जानते हो, कोई भी चीज पुरानी हो जाती है। ठीक है, प्राचीन का मतलब पुराना। तो प्राचीन काव्य, काव्य का मतलब होता है कविता। तो जो कविताएं पुरानी हो जाती हैं, बहुत प्राचीन समय की कविताएं कहते हैं ना, तो वही कहलाता है आपका प्राचीन काव्य। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए कुछ इसके उत्तर में मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, इनको भी जान लो। तो देखिए, प्राचीन काव्य में प्राचीन काव्य भारतीय जो हिंदी साहित्य है, यहां पे हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप है। यह भारतीय हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप है। सबसे पुराना रूप है तो प्रारंभिक रूप तो होगा ही। सबसे पहले तो प्राचीन काव्य आएगा, उसके बाद आधुनिक काव्य आएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा में लिखा गया। तो जो प्राचीन काव्य था वो मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा, तो सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत और पाली, इन भाषाओं में लिखा गया। इसमें धर्म, दर्शन, नीति और आदर्श जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें धर्म, दर्शन, नीति और आदर्श जीवन है उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके प्रमुख जो रचनाकार हैं वो वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी और कालिदास जी, ये इसके प्रमुख रचनाकार हैं। तो वाल्मीकि जी ने तो देखो रामायण लिखी है, वेदव्यास जी ने पूरी की पूरी महाभारत लिखी है और कालिदास जी भी बहुत प्रख्यात कवि हैं। इनने मेघदूतम की रचना की। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, कई ऐसी उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, महाकाव्य जैसे कई महाकाव्य रहते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी जो महाकाव्य हैं ये प्राचीन काव्य के ही उदाहरण है। तो ये जो रामायण है, महाभारत है, ये सभी काय के अंतर्गत आते हैं? प्राचीन काव्य के अंतर्गत। इन रचनाओं में, जो कि महाभारत है, रामायण है, इन रचनाओं में सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्व हमें दिखाई देता है। तो ये भी प्राचीन काव्य की विशेषताएं हो गई। ठीक है, धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं प्राचीन काव्य का प्रमुख हिस्सा है। जहां दोस्तों जो धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं होती हैं वो भी प्राचीन काव्य का एक प्रमुख हिस्सा है। यह काव्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब है। जी हाँ दोस्तों, जो प्राचीन काव्य है वह भारतीय संस्कृति का और परंपराओं का एक प्रकार से प्रतिबिंब है, यानी कि हमें प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। इसमें लौकिक और अलौकिक दोनों विषयों का समावेश है। तो प्राचीन काव्य में लौकिक और अलौकिक दोनों ही विषयों का हमें समावेश देखने को मिलता है। प्राचीन काव्य साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव है। और ये प्राचीन काव्य साहित्य है ना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, इसकी एक प्रकार से नींव है। बाद में आपको मिलेगा कि भक्तिकालीन काव्य में हम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, उन 2 शाखाओं में हम ज्ञान मार्गी में कबीर, रैदास, नामदेव, नानक देव, इनको पढ़ेंगे। प्रेम मार्गी में हम जायसी को पढ़ेंगे। ऐसी सगुण भक्ति काव्य धारा में आपको मतलब एक राम भक्ति काव्य धारा रहेगी, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इन सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था प्राचीन काव्य क्या है, इसको मैंने आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। प्राचीन का मतलब होता है पुराना काव्य। ठीक है, और जो सबसे पहले लिखा गया, पुराने के से मतलब ये नहीं कि जो बहुत पुराना है, पहले लिखा गया, प्रारंभिक रूप है। ठीक है, ये कहलाता है आपके प्राचीन काव्य। आइए अब हम जानते हैं भक्तिकालीन काव्य क्या है। तो दोस्तों, भक्तिकालीन काव्य क्या है, भक्तिकालीन काव्य की क्या विशेषताएं हैं, तो हम उत्तर में लिखेंगे। अब देखिए, भक्तिकालीन तो इससे तो आप लोग ऐसे ही समझ रहे हो जिसमें भक्ति ज्यादा हुई है, मतलब जिससे मतलब ये मान लो जिस काल में, जिस समय में भक्ति की रचनाएं ज्यादा लिखी गई वो भक्तिकालीन काव्य है। यह काव्य भक्ति आंदोलन का हिस्सा है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और जो समर्पण है उसको व्यक्त किया गया है। रचनाएं सरल भाषा में ताकि आम लोग समझ सके। तो जो भक्तिकालीन काव्य है उसकी जो रचनाएं है वो काफी सरल भाषा में रहती हैं। ठीक है, इसके मतलब इसे मुख्यतः 2 धाराओं में बांटा गया, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण में भी, निर्गुण को भी 2 रूप है। ठीक है, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। सगुण के भी 2 रूप हैं, एक होता है आपके राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो इसके मुख्यतः 2 धारा हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। संत कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास,
जायसी इसके प्रमुख कवि हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये सारे के सारे जितने भी कवि हैं यहाँ पे, ये सभी भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो इन सभी को अपन को पढ़ना है, ठीक है। और मैं पता है रोज मैं कुछ ना कुछ इस चैनल पे आपके लिए एमए हिंदी साहित्य की क्लास फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करवाता ही करवाता हूँ। तो यार उसके लिए आप लोगों को ये बात भी तो दिमाग में रखनी चाहिए ना कि आपको एक प्रकार से सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो मेरे वीडियोस को आप लोग देखो, थंबनेल में जो भी आता है उसको देख के आप लोग वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार पर बल दिया गया है। तो ये तो वही आप लोग जानते ही हो। भक्तिकालीन जो काव्य है उसमें ईश्वर के साकार और निराकार, सगुण यानी साकार, निराकार देखिए निर्गुण यानी निराकार, तो इन दोनों रूपों का वर्णन है। यह साहित्य भक्ति प्रेम और समाज सुधार का संदेश देता है। तो जो भक्तिकालीन काव्य है इसमें जो साहित्य लिखा गया वो भक्ति प्रेम और समाज के प्रति सुधार का संदेश हमें मतलब देता है। इन रचनाओं में जो भारतीय समाज है उसकी दशा और दिशा, इन दोनों का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो ये हो गया हमारा भक्तिकालीन काव्य। देखो हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की और ये आपके विषय का नाम ही है। तो विषय का जो नाम है प्राचीन एवं भक्तिकालीन हिंदी काव्य, तो ये जो विषय है इसके दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा आईएमपी थे। मैंने इन दोनों की मतलब बात कर ली। अब एक प्रश्न जो है जो बहुत ही ज्यादा आईएमपी है वो ये है, प्रश्न है भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आईएमपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यह भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण युग है। ये तो भाई सब में लिखना है। तुम जब भी क्वेश्चन लिखो हिंदी में तो थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर देना जब भी किसी भी प्रश्न की विशेषता लिखते हो, ठीक है। इसमें समाज और धर्म के प्रति जागरूकता आई है, ठीक है, क्योंकि भक्ति काल ने क्या किया, समाज सुधार तो किया ही, साथ ही धर्म के प्रति भी जागरूकता आई है, ठीक है, भक्ति काल के कारण। जो भक्तिकालीन साहित्य है उसने भाषा और शैली में क्रांति लाई। बेहतरीन भाषा, क्योंकि अवध में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई, मगधी भाषा में, कई भाषा में, ब्रज भाषा में, तो ये उसमें भाषा और शैली में बहुत ज्यादा क्रांति आई। सरल और सहज भाषा का उपयोग हुआ। जो भक्तिकालीन काव्य है मतलब भक्तिकाल है उसमें उसको स्वर्णकाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें सरल और सहज भाषा का उपयोग हुआ। कवियों ने धर्म के असली स्वरूप का मतलब जो असली स्वरूप है धर्म का उसको प्रस्तुत किया। यह युग संतों और महात्माओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार था। तो इसको अपन ये भी कहते हैं कि ये युग जो था वो संतों और महात्माओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार था। भक्ति और मानवता का संदेश प्रमुख रहा। लोक भाषा में रचना ने इसे, क्योंकि लोक भाषा में ये रचना लिखी गई, इसमें ज्यादातर जो रचना थी वो लोगों के समझने वाली भाषा थी। ऐसे नहीं था कि भाई उसको कुछ चंद लोग ही पढ़ सकते हैं, भाई सभी समझ सकते हैं। तो इसे जन जन तक पहुंचा दिया, ठीक है। तुम बात कुछ ऐसी करो जैसे तुम कहीं किसी विदेश में चले गए या फिर तुम गांव में चले गए और वहां पे तुम बोल रहे अंग्रेजी, तो सभी समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ऐसे तुम्हें वहां की उन्हीं लोक भाषा में बात करनी होगी, ठीक है, इसे कहते हैं लोक भाषा। तो उससे बात तुम्हारी जन जन तक पहुंच जाएगी, जन जन मतलब हर व्यक्ति तक। भक्तिकालीन जो साहित्य है उसने सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। जो भक्तिकालीन जो साहित्य है उसने सांस्कृतिक जो एकता है उसको बहुत बढ़ावा दिया। इसकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। जितनी महत्वपूर्ण उस समय पे थी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रासंगिक। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब तरीके से आपको बताए हैं। और यहाँ पे मैंने ये क्या बना दिया भाई, अच्छा ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से कर देता हूँ, ठीक है। ये एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी दोस्तों बहुत जल्द मैं कुछ एक नया करने वाला हूँ एमए हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। और वैसे ही मैं नया करता रहता हूँ भाई, ये तो मैं तुम्हारे लिए फंसाने के लिए एक प्रकार से मकड़ी जो जाला रहती है ना, ये तुम मकड़ी हो, देखो मैं मकड़ी बना देता हूँ, ये तुम मकड़ी हो, ठीक है, अरे ये मकड़ी हो। तो उसको एक प्रकार से फंसाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ। बाकी दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कुछ इस प्रकार से लिख देना, ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू से अच्छा है यार तुम लोग भगवान का नाम लिख देना, जय श्री राम लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।